ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर प्रसन्न भाव। लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार देव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सूर्य जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी, कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। आदरणीय शरद जी या आदरणीय राकेश जी, अजीत जी, अजय जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम। तो सबको अभी पता हो गया ना कि आरोग्य अच्छा रखने के लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? पाचन को ठीक करना है ना? पेट को ठीक करना है, पेट को ठीक रखना है, ये ध्यान में रखना है। पूरा जो भी हम योग कर रहे हैं, योग में जो अनेक प्रकार की हम क्रिया कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, अनेक प्रकार के आसन और अनेक प्रकार के प्राणायाम, इन सब का निचोड़ क्या है? उद्दिष्ट क्या है हमारा? पेट को ठीक करना। सबका आवाज आना चाहिए। ये बोलते नहीं इसलिए फिर बाद में ध्यान में नहीं आता है। पूरा जो हम योग 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 कर रहे हैं, वो सबका निचोड़ क्या है? पेट को ठीक रखना है। और जिसका भी पेट ठीक होता है वो जीवन में कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। क्यों? आप बताइए क्यों भाई? तो पेट ठीक है तो पाचन ठीक होने से जो हम आहार ले रहे उसके द्वारा सही पोषक तत्व बनेंगे और ब्रेन को सही पोषक तत्व मिलेंगे, गलत चीजें नहीं मिलेगी। तो ब्रेन को अगर सही चीजें मिलेगी तो वो सही विचार हो करेगा, गलत चीजें मिलेगी तभी गलत विचार करेगा। तामसिक आहार खाएंगे
गलत आहार खाएंगे और गलत चीजें निर्माण होगी, तो फिर गलत सोच निर्माण होगी उसकी, है ना। तो इसके लिए पाचन अगर हमारा ठीक है तो वो व्यक्ति जीवन में सफल और संपन्न तो बनेगा ही, लेकिन गलत कोई काम करेगा नहीं है। कोई अगर उसको उद्योग मतलब एक्साइड भी करेगा गलत काम करने के लिए तो भी नहीं कर सकता है। उसका ब्रेन से उसको आदेश नहीं मिलेगा कि गलत काम करे। इसलिए सारे सृष्टि पर या पूरे विश्व में परम पूज्य गुरुदेव जी का एक ही लक्ष्य है कि सभी भारत के नहीं केवल पूरे विश्व के सभी लोगों का पेट ठीक करना है, और पेट ठीक करने से सभी लोग अपने मूल स्वभाव में आएंगे। हमारा मूल स्वभाव कैसा है? स्वस्थ रहना है। कल बताया मैंने, मूल स्वभाव हम ईश्वर की संतानें हैं, भगवान की संतानें है कि नहीं? तो हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए? भगवान जैसा ही होना चाहिए ना। अगर हम ईश्वर की संतानें हैं तो हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए? भगवान जैसा ही होना चाहिए। लेकिन आज है का भगवान जैसा स्वभाव? किसी का भी नहीं है। इसलिए गड़बड़ घोटाला चल रहा है ना। बाल का जो गलत काम कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, दूध में पानी मिला रहे, अनाज में कंकड़ मिला रहे, भ्रष्टाचार कर रहे कि नहीं, टेबल के नीचे से पैसा ले रहे, भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी, ये सब, और झगड़े एक देश दूसरे देश को खत्म कर रहा है। ये सब जो आक्रोश है सारे विश्व में, इनका मेन बिंदु कहाँ पर है? पेट में है। इन सभी का पेट बिगड़ा हुआ है, सारे विश्व के मानव का पेट बिगड़ा हुआ है, इसीलिए गलत कार्य हो रहा है और आक्रोश है हर जगह। तो ये पेट अगर ठीक हो तो सारे विश्व में विश्व शांति स्थापित होगी। और ये गुरुजी का लक्ष्य है कि सारे विश्व के लोगों का पेट ठीक करके योग साधना से विश्व शांति स्थापित करनी है और पुनश्च भारत को विश्व गुरु पद पर विराजमान करना है। ये लक्ष्य है। आरोग्य तो ऐसे मिलेगा, और हम लोग केवल हम खुद नहीं करना है, अपने अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को योग कराने के लिए प्रवृत्त करना है और उन सभी का पेट ठीक करना है। तो एक दिन अपनी अलग पहचान निर्माण होगी कि नहीं? होगी। कि ये राकेश जी भाई या इस एरिया में योग सिखाकर सभी लोगों को आरोग्य दे रहा है, वो भी मुफ्त में दे रहा है। तो इनके एक स्थान निर्माण होगा, पहचान निर्माण होगी। अजय जी की पे पहचान निर्माण होगी, आप में से भी जो करेगा उसकी पहचान निर्माण होगी। तो कुछ ना कुछ पहचान निर्माण होनी चाहिए कि नहीं? कि खाली जीवन जी के 50, 60, 60, 70 में निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, तो हम शुरुआत करते हैं कल के जैसे सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। ये आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। पूरा व्यायाम होता है, पूरा शरीर खुलता है। ऐसे दोनों पंजे, लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। जो आज हम छोटा छोटा सांस ले रहे हैं, छोटा छोटा सांस ले रहे हैं, 1 मिनट में कितने लेते हैं पता है? लेना और छोड़ना एक हो गया। तो ऐसे कितने लेते हैं आप 1 मिनट में? 72 नहीं, 1 मिनट में हम 18 से 20 तक ले रहे हैं। 1 मिनट में 18 से 20 तक ले रहे हैं। सांस लिया और छोड़ा, ये एक हो गया। तो ऐसे 1 मिनट में हम 18 से 20 ले रहे हैं। तो ये गलत हो रहा है। उसकी लंबाई बढ़ानी चाहिए, लेने की और छोड़ने की लंबाई बढ़ेगी तो हम 18-20 की जगह कुछ दिन के बाद हम 10-12 तक आ जाएंगे, फिर 8 तक आ जाएंगे, फिर 6 तक आ जाएंगे। ऐसे लंबा सांस लेने की आदत डालनी है दिन भर। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, पूरी शक्ति लगाओ। देखो, खाली ऐसा ऐसे बैठे बैठे ये नहीं करना है, ऐसे पूरी ताकत लगाओ। स्ट्रेचिंग मिलना चाहिए, खिंचाव मिलना चाहिए, बस स्नायु में, हड्डियों में, जॉइंट्स में खिंचाव मिलना चाहिए और लंबा लंबा सांस लेना है। अब पंजे आगे पीछे दबाओ, पंजे आगे पीछे दबाओ, अतिरिक्त शक्ति लगानी है। आरोग्य संपन्न रहने के लिए ज्यादा परेशान नहीं उठानी पड़ती है।
बीमार होने के लिए ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। शरीर कब बिगड़ेगा? जब गलत खान पान होगा। गलत खान पान के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। अब उंगलियां टाइट करें, पूरी ताकत से टाइट करें। आपके पास बैठेगा वो योगा करना है उसको, करने दो। अब घुटने के लिए दौड़ने से ज्यादा व्यायाम होता है, इसमें पूरे एक एक अंग का व्यायाम होता है, मांसपेशी का। और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ानी है। हम तो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। थोड़ा करने में भी 1.5 घंटा लग जाता पूरा। चलो, घुटने की वाटी ऐसे अंगूठे से गोल गोल घुमाना है। जीवन भर शरीर में कहीं भी कोई दर्द नहीं रहेगा। बीमारी तो अलग बात है, बीमारी तो होगी ही नहीं, लेकिन कहीं भी दर्द नहीं होगा। ये सर्वाइकल पेन हो रहा है, गर्दन आकड़ गई है, कुछ नहीं होगा। घुटने की समस्या नहीं आएगी। अब साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। या बैठो आगे, इधर मुंह करके, इधर आ जाओ। हाँ आइए गुप्ता जी, आगे फ्रंट पे आइए। सब मत बोलो, अपना अपना योग करो। पूरा शांति और कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता। अब दूसरा पाव के लिए बातें नहीं करना है। योग का अगर लाभ लेना है तो पूरी एकाग्रता होनी चाहिए। अब हिप ज्वाइंट के लिए, हिप ज्वाइंट जीवन भर एक पैसा भी दवा के ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए, एक पैसा भी। मैंने पिछले 25 साल में एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। उल्टा डॉक्टर मेरे पास आके फ्री में ठीक हो रहे हैं। फिजियोथेरेपी, वो MBBS PhD डॉक्टर, उनकी दवा से ठीक नहीं होते। फिजियोथेरेपी। किसी ने बोलना नहीं है। जब सवाल करेगा तब बोलो, तब तो चुप रहते। बीच बीच में सब बोलने लगेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं होता है। झूला देना है, पूरा हिप ज्वाइंट शक्तिशाली बनेगा। मन में विचार वही करना है कि मेरे हिप ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल, लचीले, और उनके अंदर चपलता आ रही है। दूसरा पाव के लिए यहाँ पहले कभी योग हुआ था क्या? हम बार फिर यहाँ पूजा पाठ होता है बस। ये अलग अनुभव मिलेगा। बराबर, योग साधना, फ्री वाला योग। आजू बाजू के दवाखाने बंद हो जाएंगे। किसका मेडिकल? सर्दी खांसी का दवा बेचो बस। आयुर्वेद के दवा रख सकते हैं ना, आयुर्वेद। हाँ बाबा, हमारा अपना आयुर्वेद। लौकी की सब्जी अगर
हफ्ते में 2 बार घर में खिलाएंगे तो बीमारी नहीं आएगी। नीचे नहीं रख। लौकी की सब्जी, बातें मत करो। चलो चक्की की सर। बातें मत करो, खाली मन में विचार करो कि मेरे कमर का सुंदर व्यायाम हो रहा है, प्रभु कृपा से मेरी कमर बलवान हो रही है। मन ही मन विचार करो। क्रिया पूरी ऐसे देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसी ऐसे पीछे जाते समय हाथ ऐसे नहीं करने, ऐसे ही रखने, तो कमर का पूरा व्यायाम होगा। अब थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डालेंगे थोड़ा। देखो कितनी अकड़न है कि नहीं, पूरा अकड़ा हुआ शरीर है, इसीलिए बीमारी हो रही है। ऐसे मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए। थकावट लगती है। करो, पूरा व्यायाम हो रहा है। रीढ़ की हड्डी, कमर, पेट, हार्ट और लंग्स, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है, पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है एक बैठे बैठे क्रिया में। ना घुटने पर प्रेशर आ रहा है, घुटने पर प्रेशर दिए बगैर संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। चलो अभी चेंज करेंगे, चेंज। देखो ऐसे पूरा जमीन को माथा लगाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों को शांति से बैठने नहीं देना है। शांति से बैठ कर सुस्त हो गए, चारों तरफ से उनको खिंचाव देना है। मिल रहा है कि नहीं खिंचाव? चेंज। अब ऐसे कमर, कमरा और हॉल, जिसका जो हुआ है उतना करना है। कमर वालों को 50 बार, कमरे वालों को 100 बार और हॉल वाले को 500 1000 बार। फिर हॉल से कमरा बनेगा और कमरे से कमर बनेगी। देखने वाले भी आकर बैठ सकते हैं यहाँ पर। अगर मेरी आवाज जा रही है तो आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। फ्री वाला योग है, फ्री वाला। देखो मेरी तरफ देखो, ऐसे होना चाहिए। ऐसे हमारी आंखें है ना, उस तरफ जानी चाहिए। ऐसे ऐसे ऊपर जाना चाहिए। आंखों का भी व्यायाम हो रहा है कि नहीं?
हो रहा है। हो रहा सर। चेंज। अब बटरफ्लाई। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ानी है तो इससे ज्यादा बार करें, 50 बार, 100 बार, 200 बार रोग प्रतिकार शक्ति। डायबिटीज वाले भी ज्यादा कर सकते। डायबिटीज का नामो निशान नहीं रहेगा। अभी मेरी 660 शुगर थी 25 साल पहले, एक भी दवा नहीं ली, और आज नॉर्मल शुगर है, कोई दवा नहीं ली। और एलोपैथी के डॉक्टर क्या करते हैं, डोज बढ़ाते रहते हैं। मुझे भी हाई बीपी 210 बीपी था, तो पहले तो 3.5 दी एम्लोडिपिन, फिर बढ़ाते गए, बोले ये जीवन भर बढ़ती रहेगी। अब छूट गई पूरी तरह से, 25 साल में कोई गोली नहीं है। जिसको होता है वही करे। पूरे पीछे ऐसे पाँव टिकाने हैं। थोड़ा संभल कर करें ऐसे। अब थोड़ा ऐसे ऐसे करो। कमर का पूरा व्यायाम हो रहा है, पेट का पूरा, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, सबका व्यायाम हो रहा है। योग का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वस्थ रहना, अरे पेट को ठीक करना, पेट को ठीक करना। स्वस्थ रहना तो वो साइड इफेक्ट है। सबसे मुख्य लक्ष्य है पेट को ठीक करना। स्वस्थ तो रहेंगे, लेकिन साधन और संपन्न से ते बरकरार रहेंगे। किसी चीज की कमी नहीं होगी जीवन में। चलो अब थोड़ा आगे झुको। कितना है? पूरा आकड़न है। जिस धरती ने हमें खान पान दिया, उस धरती को नमन नहीं कर सकते। जय माता दी। है? हाँ सही बोल हो रहा है क्या? रहा है। करो करो, होएगा, करो। ये देखो, ऐसा होना चाहिए। नाक और सर। उठ के नहीं करना है, सीट तो जगह पर होना चाहिए। ऐसे देखो, और फिर ऐसे पंजे पर ऐसे बैठो। ज्यादा कोशिश मत करो, बिजागरी टूट जाएगी, एंजिस टूटेगी, एंजिस। चलो ठीक है। ऐसे खुद को उठाने का प्रयास करो। ऐसे उठता है? खुद को नहीं उठा रहे हैं, परिवार को कैसे उठाएंगे? खुद का बोझ उठा नहीं रहे हैं, परिवार का बोझ कैसे उठाएंगे? पहले खुद लंबा पैर करके चलो ऐसे ऐसे पद्मासन लगाओ, हाथ बिना हाथ लगाए, ऐसे एक तो हो जा रहा है, एक ही होता है भाई। ऐसे एक होएगा। फिर ऐसे उठाओ। भाई शाबाश। ऐसे
चढ़ ही नहीं रहा, हाँ? चढ़ नहीं रहा भाई। हाँ, अरे पहले पेट ठीक करो तब चढ़े। पेट पहले ठीक होना चाहिए। अपना पूरा लक्ष्य क्या है, आखिरी लक्ष्य क्या है? पेट को सही कर, सब आवाज आना चाहिए, पेट ठीक करना। पेट ठीक करना है। पेट गड़बड़ है, केंद्र सरकार सब मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए हैं। उससे गुप्ता जी और ज्यादा मंत्री खाए। कौन से हैं? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए, आगे झुकने तक नहीं दे रहे, इतने टाइट हो गए हैं, आगे झुकने भी नहीं दे रहे। बराबर है कि नहीं? हाँ हाँ सही। जिस धरती ने हमें खान पान दिया, उस धरती को नमन भी तक नहीं कर सकते। कर सकते क्या ऐसे? आप करेंगे, जेल जाएंगे तो करेंगे। हाँ, कुछ काम हुआ नहीं कुछ कुछ कर रहे। वहाँ कौन सा काम है? हाँ, थोड़ा थोड़ा स्लिम एंड ट्रिम होने चाहिए मंत्री। मंत्री थोड़ा ताकतवर बन गए हैं, है ना? हाँ हाँ उनको नरम करना। उनको लूज करना है, थोड़ा उनको लूज करना है। भैंस का चारा भी खा गए, भैंस का चारा भी खा गए। आदमी की खोट की क्या बात करें? चारा घोटाले का बात कर रहे हैं? मैं आदमी अपना दूसरे का भी चारा खा जा रही है कभी। अरे अपने घर के खा रहा है वो तो दूर है, यहाँ देखिए वो, हाँ घर का लोग भाई से बीबी का खा रहे हैं वो तो बहुत दूर की बात है। देखिए सही कह रहे हैं। ये ऐसा करो, पीछे से पकड़ लो जरा। अरे किसी का पैर न चढ़ रहा है तो पकड़ेगा। ये ऐसा पकड़ना है और यहाँ ऐसा कपालभाति करना हाँ है। हाँ सही। आधा यार सर आधा कैसे होगा? ऐसे चलो, अब थोड़ा सा ऐसे हाथों का करेंगे, उंगलियों से। मैंने कल बोला था, हाँ हाँ ये पूरे हाथ में ये स्विच बोर्ड है, अपने पूरे शरीर का स्विच बोर्ड, और यहाँ स्विच है सब। तो इसको 100-200 बार 500 बार करो ऐसे। पूरे शरीर के अंदर कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, केवल ऐसा करने से, केवल सांस लेने से। लंबा सांस, छोटा छोटा सांस ले रहे हैं हम, इसीलिए हमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन कौन है? स्वयं भगवान है। ऑक्सीजन कौन है? भगवान। स्वयं भगवान। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर, ऑक्सीजन के रूप में आकर हमारे शरीर का कार्य कर रहे हैं। वो भगवान की कमी है अपने शरीर में, और वो कमी का कारण काल बताया मैंने। हीमोग्लोबिन कमजोर है, कल बताया ना। ऑक्सीजन की कमी क्यों है? हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन किस में है? खून के अंदर है, खून के अंदर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होने के लिए खून बढ़ना चाहिए, और खून बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? पाचन ठीक होना चाहिए। बराबर, देखो तालियां बजाओ उनके लिए। ये कम से कम एक ने तो ध्यान रखा, खून बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? पाचन ठीक होना चाहिए, पेट का कार्य ठीक होना, इसीलिए सब प्रयास है। अब अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें। अब कलाई के लिए पूरा व्यायाम होना चाहिए बैठे बैठे शरीर का, और इसके लिए कोई साधन नहीं लगता है। जिम जाते हैं तो साधन लगते हैं ना। साइड में जोर से ताली बजनी चाहिए। स्विच बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड, उसका सभी स्विच काम करने वाले चाहिए। पीछे जाते समय सांस भरना है, और आगे जाते समय सांस छोड़ना है। हार्ट और लंग्स की कभी समस्या ही नहीं आएगी अगर 100 बार करेंगे ये। चेंज।
हार्ट और लंग्स की समस्या नहीं आएगी अगर ये ताली वाला कार्यक्रम 100-200 बार रोज करेंगे। कभी भी कर सकते हैं। कभी भी करो, ताली बजाने का काम कभी भी करो। पूरा व्यायाम खाली पेट करना है, पूरा व्यायाम खाली पेट करना है। मंत्री रगड़ रहे हैं कि नहीं सब? अच्छा रगड़ा मिल रहा है मंत्रियों को। बच्चों बोलो बेटो अब तक खाया खूब। रगड़ रगड़ के उनको पतला करना है, तब तो धरती माता को नमस्कार होगा। चलो ऐसे बराबर बराबर नहीं करना है, पूरा ऐसे देखो रगड़ना है सब पूरे मांसपेशियों को। ऐसे ऐसे बड़ा शून्य बनाना है, ऐसे उलट सुलट। घाई घाई में कोई व्यायाम नहीं है, आराम आराम से करें। अब पंजे घुटने पर रखें। पाचन ठीक होगा तो चूरन ढूंढना नहीं पड़ेगा। चूरन हर घड़ी चूरन ढूंढ रहे हैं और सबके सब चूरन जितने मार्केट में है सब ट्राई करके रखे, लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है। और ये फ्री वाला चूरन है और वो विदाउट साइड इफेक्ट। ये बाहर वाले चूर्ण है ना, वो खा खा कर पेट की अच्छी सी चीजें भी बाहर निकालते हैं। चलो पूरा खिंचाव दे दो, खिंचाव, जल्दबाजी मत करो। सांस भरते हुए खिंचाव देना है, सांस भरते हुए ऐसे। 25-50 बार। चलो अब सांस भरते हुए एक दूसरे के उलट दिशा में दाब देना है। 3 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जिसके पास जितना समय है। आगे से कनपटी पर, दूसरी बाजू, अब गर्दन के लिए अब चेंज, ऐसा साइड वाला। गर्दन में आकड़न आई है, ऐसा होगा नहीं कभी अगर ये रोजाना कर रहा है। ऊपर नीचे, गोल गोल घुमाए।
कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं आदमी को? उसको बोलते हैं ना कैरेक्टरलेस है ये आदमी, कैरेक्टरलेस है। कैसा है? कैरेक्टरलेस। पीछे भी आवाज आना चाहिए। कैरेक्टर। अगर कोई गलत काम कर रहा है, उसकी नजर अच्छी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टरलेस है। अब हमारा शरीर बीमार हो रहा है कि नहीं? बीमार हो रहा है। सुनो भाई, आप ऐसे बीच बीच में बोलेंगे ना तो सही नहीं रहेगा। अरे दुनिया सारी 100% बीमार है। कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है? सब किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है। सभी लोग, पूरे दुनिया के 850 करोड़ मानव आज बीमार हैं। किसी न किसी की उसको लत है। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, वो कोई दारू पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है। सब ये बीमारी ही है, इसीलिए गलत खा रहे। गाय भैंस गलत खाती है क्या? गाय भैंस को आप मांस खिलाएंगे तो खाएगी क्या? नहीं। क्योंकि वो भगवान ने दिए हुए अपने मूल स्वरूप में है। हमारा शरीर गलत काम कर रहा है तो हमारा शरीर कैरेक्टरलेस है। आज हमारा शरीर कैरेक्टरलेस है, इसीलिए तो बीमारी पैदा हो रही है। चश्मा लग रहा है, कैटरेक्ट हो रहा है, डबल विजन, नाइट विजन, कलर विजन हो रहा है ना। एक आदमी दो 3 दिखता है। तो ये गलत काम कर रहा है शरीर। तो शरीर की पूरी व्यवस्था जो है वो कैरेक्टरलेस है। तो उसे हमें अपने मूल कैरेक्टर में लेके आना है, जहाँ कोई मतलब रोग नहीं, कोई गलत विचार नहीं। मानव छोड़कर सभी जीव, कोई बीमार नहीं होता है। कोई बीमार होता है मानव छोड़कर? कोई नहीं बीमार होता है। मच्छर कभी बीमार नहीं होता है, चींटी कभी बीमार नहीं होती है, कोई बीमार नहीं होता है। पशु पक्षी कोई बीमार नहीं होता है। और कोई दवा दारू नहीं लेते, खान पान वही लेते जो भगवान ने तय किया है। हम खाली मानव बिगड़ा हुआ है, मानव गलत खान पान, इसी कारण गड़बड़ी वाला काम कर रहा है। तो आज हमारी पूरी शरीर के अंदर की यंत्रणा जो है वो कैरेक्टरलेस है। तो उन्हें अपने मूल कैरेक्टर में लेके आना है। मूल कैरेक्टर जो भगवान जैसा, कल मैंने बताया हमारे शरीर में भगवान जैसी शक्ति, भगवान जैसी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, गुण, कौशल्य सब कुछ भरा पड़ा है। उसका लाभ उठाकर मैंने अपना जीवन सफल और संपन्न बनाया। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाकर वहाँ उनके आभार प्रकट करने हैं। क्या करना है? आभार प्रकट करने, ना कि वहाँ डिमांड करनी है। हर कोई आज डिमांड के लिए जाता है, मेरा ये होने दो, मेरा वो होने दो, तब मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगा वगैरह वगैरह, ये सब डिमांड लेके जा रहा है। डिमांड नहीं लेके जाना है, वहाँ आभार प्रकट करने के लिए जाना है। तो ये अपने शरीर में जो ताकत दी है उसे दोबारा अपने मूल स्वभाव में लेके आने के लिए हम ये योग साधना कर रहे हैं। पूरी योग साधना है। और उससे साध्य क्या होगा? तो हमारा पेट ठीक होगा, और पेट ठीक होने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ, कोई समस्या नहीं आएगी। अब थोड़ा आंखों के लिए करेंगे। चश्मा नहीं चाहिए जीवन भर। लेफ्ट राइट करेंगे, लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे। अब तिरकस करे, ऐसा ऐसा 10, 15, 20 बार, 50 बार करना है। अगर आंखों पर चश्मा है तो फिर दूसरी बाजू ऐसे। अब गोल गोल घुमाए।
उलट सुलट घुमाना है, पूरा आंखों का व्यायाम होगा। आंखों का व्यायाम होगा तो आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं लगेगा। ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं कि चश्मा लगेगा तो नंबर बढ़ता रहेगा, बढ़ता नहीं रहेगा। अगर हम लार लगाएंगे, आंखों पर अंदर से लार लगाएंगे, पानी मारेंगे ऐसा आंखों पर, खुली आंखों पर, और ये व्यायाम करेंगे तो हमारे आंखों पर जीवन भर कभी चश्मा नहीं लगेगा, कभी कैटरैक्ट नहीं होगा। और कैटरैक्ट हुआ भी है तो भी उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अपने पास बहुत इलाज है, योग तो है, लेकिन सादा ये निर्गुंडी रहती है ना, निर्गुंडी मालूम है, गांव में ज़्यादा रहती है निर्गुंडी। उसका थोड़ा सा भी रस अगर आँख में डालेंगे तो कैटरैक्ट निकल जाता है। और कैटरैक्ट के लिए कितना ऑपरेशन की कितना पैसा लेते हैं? 40-50 हज़ार लेते होंगे, है ना। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। लार लगाओ, लार लगाओ। ये लार दुनिया का सबसे बढ़िया आई ड्रॉप है। इससे बढ़िया आई ड्रॉप दुनिया में बना ही नहीं है। इतना बढ़िया आई ड्रॉप है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, फ्री वाला है। सुबह उठकर पहले बिस्तर पर बैठे और ऐसे आंखों पर लार लगाए, ऐसे अंदर से आर लगा, ये सलाइवा लगाओ, सलाइवा लार लगाओ, लार, और पानी के छींटे मारो नहाते समय, तो अपने चश्मा नहीं आएगा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है। अब थोड़ा आसन लेंगे आप। हाँ, आसन। अब आदरणीय शरद जी आसन लेंगे, आसन, अलग अलग आसन। हाथ और पैर की उंगलियों को मूवमेंट, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ऐसे उठो, दोनों पैर में अंतर, लंबा गहरा श्वास लेके हाथ ऊपर, शरीर को ऊपर खींचिए। और रुकिए। आसन में रुकना जरूरी है। आसन की परिभाषा है स्थिर सुखासनम, स्थिर रहना है, सुख का आनंद लेना है और शरीर में होने वाले परिवर्तन का आनंद लीजिए। आधा से 1 मिनट रुकना है। असाध रोग में 3 से 5 मिनट संकल्प और समर्पण के साथ अब धीरे धीरे अपने बाईं तरफ जाएंगे। तिर्यक ताड़ासन, झुकना और रुकना अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। और लंबा लंबा गहरा श्वास, आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो रहा है। लंबा लंबा गहरा श्वास लेने से भी मोटापा कम होता है। थोड़ा रुकिए। भगवान की पूजा हो रही है यहाँ पर और हम भी अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। श्वास। अभी राइट साइड, भगवान के लिए पूजा साहित्य रखा हुआ है। झुकना और रुकना अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। आसन प्लस गति इक्वल व्यायाम। अभी इसको गति देंगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। योग में कोई प्रतियोगिता नहीं है। बाजू वाले से प्रेरणा लीजिए, उसको कॉपी नहीं करना है। क्योंकि उसके प्रश्न पत्रिका अलग है, हमारी अलग है। कॉपी करें तो शायद फेल हो सकते हैं। लंबा लंबा गहरा श्वास, ध्यान के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ आसन, समन्वित योग, इंटीग्रेटेड योग। शरीर की अगणित बीमारी है, रिलैक्स। यहाँ आपको प्रतीकात्मक बता रहे हैं। देखिए, मोटापा कोई बीमारी है क्या? हाँ नहीं बोलो।
खाते पीते घर के है बोलते। कोई बोलता है बीबी का प्यार है। मोटापा कोई बीमारी नहीं है, हर बीमारी की जड़ मोटापा है। यदि मोटापा है तो सब बीमारी को आमंत्रित करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसलिए हमें मोटापा दूर करना है। अब मोटापा क्या है, किस किस का अनुवंशिकता होती है, किस किस का थायराइड के कारण मोटापा होता है, थायराइड के कारण भी मोटापा होता है। और हमारा देखो मोटापा का मापदंड क्या है, आपका हाइट, जितना ऊंचाई है, ऊंचाई सेंटीमीटर में। सपोज आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 बजा कर दीजिए, कितना बचा, 65 किलो आपका वजन होना चाहिए। ये मापदंड है। और दूसरा और मापदंड भी आपको नेट पे सब मिल जाएगा, BMI बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI इज इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइड बाई h स्क्वायर। आपका जो वेट है केजी में, उसको डिवाइड बाई h बोले तो हाइट इन मीटर। ये फॉर्मूला है, ये सब ठीक है। वो 18 से कम रहेगा तो अंडर वेट, 18 और 24 के बीच में रहेगा तो ओके, और 24 के ऊपर रहेगा तो ज़्यादा हो। ये सब मापदंड है। लेकिन योग से हम कैसा दूर करेंगे, योग से मोटापा को दूर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें कुछ आसन दिए। वो आसन है, 14 आसन है, उसमें से हमने पहला आसन एक लिया। और मोटापा कहाँ का जमा होता है, चर्बी कहाँ जमा होती है, पेट, कमर, हिप्स। हमने अभी कौन सा किया, ये वाला किया। ये कितने बार करना है, जितना जो अनुपात में वसा का जमाव कमर में हुआ है वो अनुपात में करना है। 5, 10, 15, कमर, कमरा और हॉल ध्यान रखना है। 5, 15, 20, 25, 100 सेंचुरी मारना है। लेकिन एक दिन में सेंचुरी नहीं मारना है, हमें नॉट आउट रहना है, बीच में रह के सेंचुरी मारना है। तो हमने ये तीरक ताड़ासन किया। पहला आसन है तीरक ताड़ासन। अब दूसरा आसन का नाम है त्रिकोणासन। दोनों पैर में अंतर है। लंबा गहरा श्वास लेके लेफ्ट हैंड ऊपर, हाथ कान से सटे, लेफ्ट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वो राइट बता, लेफ्ट वाला आपका लेफ्ट। और झुकना और रुकना अपनी अपनी क्षमता के साथ, ऐसा नहीं लाना है। हाथ जमीन से समांतर। देखो कितना आनंद आएगा। रुकिए जरा और शरीर में होने वाले परिवर्तन का आनंद लीजिए। लंबा लंबा गहरा श्वास। ऐसा ही झुकना है, ऐसा ऐसा आगे नहीं झुकना है, ऐसा सीधा। हाथ कान से सटे, ऐसा, हाथ जमीन से समांतर। और कपाल भाती या भस्त्रिका करिए। बराबर करो। अभी आपके घर वाले भी सब देख रहे हैं, ये फेसबुक लाइव है, सब घर वाले देख रहे हैं। बोले बाबा रामदेव के क्लास में तो जाता है, लेकिन क्या करता है देखो तो। घर के बच्चे देखते होंगे राइट हैंड ऊपर, बाबा दादा का कैसे कर रहे हैं। कपाल भाती है भस्त्रिका करिए। लंबा लंबा गहरा श्वास लीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम होगा। ध्यान के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ आसन, समन्वित योग। पूरा ध्यान श्वासों की तरफ। श्वास ही हमारा परम मित्र है इस दुनिया में है। तो पहला मित्र श्वास और आखिरी का मित्र श्वास। जितना होता है उतना ही करे, लेकिन आगे मत झुको। ये ऐसा देखो, ऐसा करते हैं ना, ऐसा तो ऐसा जितना होता है, इतना होता है तो इतना ही करे, लेकिन ऐसा मत करो। ऐसा विधि पूर्वक देखिए। आप जब पानी पिया तो प्यास बुझती है कि नहीं? तो आप जिसने योग की गोली खा ली, बाकी कोई गोली खाने की जरूरत नहीं, गोली सब बंद। चलो अब इसको गति देंगे। हाथ जमीन से समांतर। लंबा लंबा गहरा श्वास लीजिए आप। लंबा लंबा गहरा श्वास लेने से भी मोटापा कम होता है। श्वास डायफ्राम तक लीजिए। जितना देर श्वास लेने को, उतना देर श्वास छोड़ने में। श्वास की गति कैसी जा रही है, कहाँ से जा रही है, कहाँ से रिटर्न आ रही है, पूरा ध्यान श्वासों की तरफ लगाइए। ध्यान के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ आसन, समन्वित योग, इंटीग्रेटेड योग बोलते हैं इसको। 3 in 1। आसन भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है और ध्यान भी हो रहा है। रिलैक्स, विश्राम।
और तीसरा आसन का नाम है कोणासन। शरीर को कोण का शेप देना। हमने अभी त्रिकोण का शेप दिया, अभी कोण का शेप देना। ये लेफ्ट हैंड है, उसको राइट लेग को चुना ऐसा, और राइट हैंड ऊपर, हथेलियां आसमान की तरफ, नजर हथेलियों की तरफ, आंखों का गंधों का व्यायाम हो रहा है। और प्राणायाम के साथ लंबा लंबा गहरा श्वास, ध्यान के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ आसन, समन्वित योग। रुकिए जरा थोड़ा देर, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। जितना होता है उतना ही करना है। चलो पोजीशन चेंज। धीरे धीरे सब धीरे धीरे हो जाएगा। चलो गति देंगे, 1 2 3 4। हथेलियां आसमान की तरफ, नजर हथेलियों की तरफ, 5 ऐसा ही करो, ऐसा ऐसा ऐसा, 11 हाँ ऐसा। 14 पाँव छुओ, पाँव छुओ। 19 20। खुद का पैर पढ़ लीजिए, किसी दूसरे का पैर पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। हो गया? 50 बार कर रहे? कल आना है, रोज आना है। बात 100 बार भी कर सकते, लेकिन 20 बार कर सकते। थोड़ा थोड़ा। इसके बाद जो अगला आसन का नाम है ऊर्ध्वाधर पादहस्त। जिनको भी कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, और जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है पीछे नहीं जाएंगे। ये जानकारी होनी चाहिए आपको, बताना भी। इतना होना चाहिए, देखो ऐसे। अब देखो, लंबा गहरा श्वास लिया, ऐसा। इतना 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 भी चलेगा, इतना भी, और इतना। अभी देखो कितना जमीन को स्पर्श करते हैं। कमर से झुकना है, 3 छुट्टी पहले टू ग्राउंड। दोनों हाथों से पैरों की एड़ियां पकड़िए और माथा घुटने को लगाइए, पैर मोड़ना नहीं है। लग गया? एक दिन में नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन अवश्य लगेगा। उसके लिए आपको रोज योग साधना करना है। लंबा लंबा गहरा श्वास। टारगेट रखना है, पूरे सीधे पंजे से जमीन छूना है, ये टारगेट रखना है। करो, जितना होता है उतना ही करना है। रिलैक्स। बहुत सुंदर। देखो ऐसे ऐसे जमीन को छूता है कि नहीं, पंजे से ऐसे। देखो इन भाई साहब को हो रहा है, उनके लिए तालियां बजाओ भाई। किसी न किसी का तो हो ही रहा है। ये हमारे 4 आसन हो गए। स्टैंडिंग के 4 आसन है, और कुछ बैठ के आसन है। बैठ के आसन तो भी घेतले जाए, 3 आसन घेतले। आदरणीय कदम जी ने बैठ के आसन लिया है। कौन कौन से आसन है वो एक बार थोड़ा सा बढ़िए। देखिए ये जो है ना, अभी ये आज ये शिविर शनिवार तक है, बराबर ना अजय जी? नहीं संडे तक। इसके बाद भी यदि आपकी रुचि होगी, आपको इंटरेस्ट होगा, तो आदरणीय यादव जी की भी यदि सहमति होगी तो यहाँ पे यदि योग कर सकते हैं। आज सब लोग का सहमति होगा तो हम लोग अरेंज करेंगे। संडे तक रहेगा ना, संडे तक रहेगा। नहीं, संडे तक तो रहेगा। उसके बाद भी नहीं, इसके बाद मतलब योग क्लास चालू कर सकते हैं यदि आपकी सहमति होगी, बाकी के लोग को इंटरेस्ट होगा तो। संडे तक अपन लेंगे। नहीं वो तो है ही है। यहाँ तो लिखा है ना 8 तारीख तक रहेगा आप लोगों का कार्यक्रम। इसके बाद जो है ना स्थान चुनाव करके फिर चालू रखेगा, जगह एक जगह निश्चित करके। एक बार बोल दीजिए सर। इस मंडल में ये कार्यक्रम अभी संडे तक रहेगा। क्लास वहाँ पे बैनर में 6 लिखा है, लेकिन हम 8 तक रखेंगे। और उसके बाद और इसके साथ इस कार्यक्रम में भगवान के कार्यक्रम में भी सभी लोग आए। आपने अरेंज करके दिया तो हम ये जगह मेरी नहीं सर। इसके बाद में जहाँ जगह मिलेगा वहाँ शुरू ठीक है, रखना है। चल, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, इसमें मैसेज पास ये आउट मेरा ग्राउंड सोमवार तक ही मुझे मिला हुआ है। इसके बाद कोई बात नहीं। इसके बाद जगह हम लोग कोई देख बात रहे हैं। नहीं। ठीक है, अभी जो हमने आसन, हमारे 4 आसन लिए, कौन कौन से लिए? तिरक कालासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ऊर्ध्वाधर पादासन। अभी जो बैठ के आसन आदरणीय कदम जी लिया, एक बार थोड़ा सा और अपन उसको बड़े डाल देंगे। क्या नहीं किया ना, इसका नाम है कटी सौंदर्य आसन। कटी बोला तो क्या? कमर कमर। कमर को सौंदर्यवान बनाना है।
कटी सौंदर्य आधार आहे स्थित कोणाचं स्थित कोणासन नजर आसमान की तरफ हथेली आसमान की हाथ तरफ ऊपर ऐसे जाएंगे वही नजर जानी चाहिए कंधों ऐसे। का हाथ के साथ नजर घूमे तो चश्मा नहीं लगेगा। चलो ये हो गया था थोड़ा आपने और ले लिया इसके बाद जो चक्की चालन भी कदम ले एक बार थोड़ा और ले लेंगे हम बोलते हैं जरा बारीक पीसो भैया जरा ये करो पहले लोग क्या थे घर में पीसते थे ना तो फिट रहते आजकल मशीन आ गई है इसलिए तकलीफ हो रहा है औरत लोग पीसती थी हाँ जैसा अभी सब लोग है ना घर में वो पत्थर वाला चक्की है ना हाथे को मैंने वो रखे और हर एक को जिम्मेदारी दे दो आधा आधा किलो आटा बनाने का। हाथ ऐसा तो मोड़ना नहीं, सबका आरोग्य अच्छा हाथ रहेगा। सीधा दोनों पैर लंबा गिरा श्वास हाथ घुटने के इधर मिलती मिलती है। हाथ पैरों के पंजे के आगे हर एक के घर में चक्की होनी और चाहिए एक को जा सकता है पीछे जब जा और सकता हर है एक की जाइए। जिम्मेदारी रखने जाके की उठना आधा है। आधा किलो आटा बनाना अपने उठना लिए। है। सोना नहीं है सोना बहुत महंगा हो गया है हाँ सोना नहीं बहुत महंगा है इसलिए जागो सोने वाले जागो भाई 6 बजे आ जाना है 1,80,000 कुछ हुआ है। देखो इतना महंगा हो गया है इसलिए सोना ज्यादा सोना बेकार है कि केंद्र सरकार कहाँ पे पहुंचा है। इसलिए जल्दी उठो और लक्ष्य की तरफ भागो दोनों साइड में हाँ दोनों साइड 3 क्लॉकवाइज 3 4 बार करिए इसको जितना जब है ज्यादा जबरदस्ती मत करो ये पीठ की रीढ़ की हड्डी में समस्या आ जाएगी। जिसको जितना जब रहो जितना होता है उतना ही करना। एक बार मजबूत करो रीढ़ की हड्डी को फिर जो चाहे करो। अभी अगला आसन का नाम है पश्चिम उत्तानासन ये दिल्ली सरकार है ना अदन कदम कदम होता है ना इस पे जरा जोर मारना है हाँ? ऐसा लंबा गिरा श्वास लिया एक मिनट जैसे लिया और पैर ऐसा मोड़ना नहीं है आइए इधर दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़िए पेट को अंदर खींचना है और माथा घुटने को लगाना है चलो लगा 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 मैं सिर्फ बोले रहा आपके साथ कर भी रहा हूँ फिर ऐसे जाके यदि जा सकते पीछे जो जा सकते जाइए जो जा सकते उठना है आराम से यस पाव को भी ले सकते वापस ऐसे पूरा बस सब देखो राकेश ने किया। ऐसा ले सकते हैं उसका नाम है हलासन पश्चिम उत्तानस और हलासन हलासन। ये कर सकते हाँ। पीछे पाँव ने जमीन स्पर्श करना है। हाँ। अजय जी नहीं कर रहे। और साथ में देखिए ये आसन हो गया अब इसमें सर्वांगासन देखो थायराइड के कारण भी मोटापा होता है तो थायराइड दूर करने के लिए कुछ आसन वो भी हम ले लेंगे थायराइड का किसी को मैं पूछूंगा नहीं किसको है थायराइड का यदि किसको तकलीफ है तो ये हमारा जो अंगूठा है ना अंगूठा के नीचे वाला फोल्ड दबाना ये अंगूठा दिख रहा है ऐसा नहीं आपको बताने के लिए ऐसा किया है सिर्फ हाथ ऐसा रखना है नहीं तो आप लोग को ऐसा करो बताने के लिए हाँ घर में ऐसा ऐसा करते रहे। अंगूठे के नीचे वाला पॉइंट दोनों साइड और कपाल धनिया होता है ना भाती। धनिया हाँ उसको पानी उबालने का और वो पानी पीने का थायराइड फूल या फिर अपना सूखा धनिया आता है ना मसाले वाला हाँ उसको पानी में भिगा देने का रात को और सुबह थोड़ा मसलने का और थोड़ा गर्म करके कुनकुना कर छान के पीने का थायराइड का बीमारी दूर तो ये हम कुछ आसन ये हमने आसन एक करेंगे सर्वांगासन जिसको जमता है वो करें तो उसके बाद थोड़ा चिल्ला लेंगे चिल्ला सकते हैं ना थोड़ा देखता हूँ भांडुप में भी शेर तो बहुत आते हैं यहाँ कितने शेर लोग देखते हैं चलो सिंहासन जीभ बाहर निकाल के जीवा बाहर निकाल आँख बड़ी बड़ी एकदम हाँ? सब लोग एक साथ एक साथ में आवाज आनी चाहिए रेडी सब लोग
या तो शेर ही दिख रहे बॉडी पे शेर भी आने चाहिए। ये ऐसा हो गया मसाज कीजिए। ये करने से सिंहासन करने से देखो यदि चिल्लाना है ना घर में किसको भी चिल्ला मत, बीवी बच्चे को भी चिल्ला मत, चिल्ला नहीं चिल्ला नहीं घर में जाके एकदम शांत रहे, शांत। यहाँ ये पूरा ये नहीं कर जाएगा, थायराइड का प्रॉब्लम दूसरा। ये सिंहासन हो गया। अभी हम एक आसन बताएंगे यदि आप कर सकते हैं तो उसका नाम है सर्वांग आसन। जो कर सकते करिए, अन्यथा बैठ के कपालभाति करिए। कपालभाति सभी को मालूम है, सिर्फ नाक से हवा का धक्का देना है। पहले देख लो सर्वांगासन। एक सेकंड, जो कपालभाति सर्वांगासन नहीं कर सकते तो कपालभाति करिए। कपालभाति क्या है? सिर्फ नाक से हवा का धक्का, कलाधरी कदम जी ने बताया, नाक से हवा का धक्का देना है 1 सेकंड में। जो हमने गति पकड़ी है कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट तो लाभ की शुरुआत होगी। आचार विचार शुद्ध होंगे। कोई भी रोग, शारीरिक, मानसिक, अनुवांशिक, कौटुंबिक, आर्थिक, संसर्गजनक रोग जैसे कपालभाति करने से निकल जाता है। कैंसर जैसे रोग में घंटों घंटों कपालभाति अनुलोम विलोम करके उनका कैंसर दूर किया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हर इंसान के शरीर में कैंसर के सेल होते हैं, उसको पनपलिन देना है। ऑक्सीजन का सप्लाई बराबर रहेगा तो वो सब बराबर रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो हम देखिए, ये तो आप बैठ के कपालभाति करें और कभी भी सीधा नहीं जाना, ऐसा आराम से जाके ये ऐसा किया, इसको पैर मोड़ा और ये सीधा लेने का एकदम ऐसा। थोड़ा रुकिए, अपने अपनी क्षमता और सामर्थ्य अनुसार शक्ति का अतिक्रमण नहीं है। रुको ज़्यादा की मत करिए, जब नहीं करता आराम से, आराम नहीं होता। हुआ क्या? लेवल लगाओ। पानी का लेवल आ अब धीरे धीरे पैर को पीछे, उसका नाम है हलासन। अभी किया था हमने। ये थायराइड दूर करने के लिए लाभप्रद आसन है। एकदम ऑलराउंडर है। हाँ। हर आसन में आधा से 1 मिनट आसान लोग 30 से 5 मिनट। देखो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ताली बजा, बस बस ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो ऐसे 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 है ना, ऐसे देखो भगवान का न छू जाएगा। अब धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आइए। अब पद्मासन लगा के लेटना है या लेट के पद्मासन लगाइए। मत्स्यासन नाम है, मत्स्यासन। पद्मासन लगा के लेटिए, लेट के पद्मासन लगाइए। सर आज मेरा सिरासन करो, सिरासन करेंगे। हाँ मैं आज सिरासन करूँगा। हाँ सब लोग आपकी इजाजत है तो, क्या आपकी इजाजत है तो क्या सिरासन करके दिखाओ मास्टर। क्या करेंगे? सिरासन। शीर्षासन करो करो। शीर्षासन। आप जो कर रहे हो वो करे। हम किसको शीर्षासन के लिए नहीं बोलते, क्योंकि गर्दन का सवाल है। ऐसा पद्मासन लगा के लेटिए, आपको लेट के अच्छा लगता तो करो। हाँ जो कर सकते हैं वो करे, पद्मासन लगा के लेटिए, लेट कोई के बंधन नहीं है। अब ये जो कर रहे हो ये करिए ठीक है, पहला तो हम गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ? पहला ऐसा लेट जाएगी। ओके, आप बाजू हो जाओ ना, दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़िए बाजू हो जाओ उनको करने। और कपालभाति। हर आसन में आपको प्राणायाम करना है, दोनों घुटने जमीन पे। इसका नाम है मत्स्यासन। देखिए हमने कुछ पुण्य का काम किया है, इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। लेकिन मानवता है कि नहीं, पूछना अपने आप को। कोई भी आसन प्राणी और पक्षियों के नाम से है। मत्स्यासन बोलो फिश, मत्स्यासन बोलो तो फिश। कपालभाति कर सकते हैं, बैठकर कपालभाति करो। ऐसा ना, हाँ केवल नाक से छींकना है। ऐसी अपान मुद्रा लगानी है कपालभाति करते समय। हाँ अपान मुद्रा, हाँ शरीर डिटॉक्स होता रहेगा। जो आसन कर रहे हैं वो करे।
दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़िए और लंबा लंबा श्वास या कपालभाति। ये जो क्रिया है वो क्रिया करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस होना पड़ता है। अब ये दोनों हाथ सुप्त कंधे के बाजू में पद्मासन, गर्दन उठाइए, उसका नाम है, ये थायराइड दूर करने के लिए आपका आसन है। बिना तकलीफ पाचन ठीक करना है तो ये 5-10 मिनट करो, पाचन ठीक हो जाएगा। अपना उद्देश्य क्या है? पाचन ठीक करना है। पूरे योग का उद्देश्य क्या है? पाचन को ठीक करना है, धीरे आइए, अलग अलग तरीके से। जमीन पे एक हाथ करो। ये सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं ऐसे। वो पहले देख लो, करने की कोशिश बाद में करो। ऐसे 5 मिनट से लेकर 10-10, 15-15 मिनट बैठेंगे ऐसा। हाँ भाई शुरू करता हूँ, देखता हूँ। सुप्त वज्रासन, पेट ठीक हो जाएगा। हाँ चलो आगे देखो, आगे देखो, शरद जी दिखा रहे हैं। वापस आ जाओ। हाँ वापस आ जाओ भाई। नॉर्मल पोजीशन। रेडी आओ। देखो पहले ये जो हमने ऐसे पद्मासन में बैठे ना, ये हमारा बैकवर्ड बेंडिंग हो गया। इसको बैलेंस पे रखना है। इसको कौन सा आसन है? योग मुद्रासन। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड या वाइस वर्सा। और लंबा गहरा श्वास लेना है, चीन को जमीन पे लगाना है, सीट नहीं उठाना। आपको साइड में बता रहा है, देखिए। डायबिटीज दूर करने के लिए बहुत लाभप्रद आसन है। आगे झुका नहीं जा रहा है। चीन जमीन पे लगाना है, अंगूठी जमीन पे लगाना है। ऐसे जितना होता है उतना करें। दिल्ली सरकार के मंत्री बहुत खा खा कर सुस्त हो गए हैं। मंत्रियों को ज्यादा खिलाया है, जरा उनको हिलाया भी करो। रिलैक्स, विश्राम। पद्मासन जो बैठे ना, वो थोड़ा सा उठाओ, शरीर को उठाओ। वेरी गुड। और उठाओ, बाकी जी ने किया। करो। एक ही जन परिवार का बोझ उठा रहे, आप लोग सब उठाते हो ना, उठाओ भाई। ऐसा पद्मासन लगाओ। भैया कहाँ उठ पाए? एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। जी हाँ। इसलिए लगातार साथ में करिए। ज्यादा खा ली। विश्राम। मंत्रियों ने भरपूर खाए। देखो भाई साहब क्या हो रहा है। सरकार के मंत्री आप ज्यादा उठा देखो, प्रयास करने से हो रहा है। कोशिश करने वालों की हार नहीं है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमको अभी कदम ने बताया सुप्त वज्रासन। देखिए, नाभि जगह पर रखने के लिए आसन है। नाभि जगह पर रखने के लिए आपको ये जो आपका आता है ना, ये ऐसा चेक किया कि चांद मिला, तो दोनों आखिरी की अंगुली मिलना चाहिए। अच्छा, आगे पीछे इसका मतलब नाभि जगह पे नहीं है। ये पहली लाइन है ना, ये पहली जोड़ो, फिर ऊपर वाली सब लाइनें जुड़नी चाहिए। हाँ, बराबर। अगर जुड़ रही तो बराबर है नाभि। डॉक्टर भी चेक करते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं मेरा कि ये चेक करते परफेक्ट हो रहा है हैं। सर। ऐसा देखते हैं ना, नाभि जगह खुद पे देखना है, रेशा को रेशा जुड़ रही दोनों उंगली। रेशा जोड़ के वो आखिरी वाली उंगली लाइन को रखी। वो दूसरे को देखने की क्या जरूरत है? खुद के खुद समझ जा रहे दीपक है कि ना? लाइनें जुड़ रही है। अपना जो दीपक जलाते रखते थे यहाँ पे, सुपारी बांधते थे गाँव में, है ना, तो वो नाभि जगह। ठीक नाभि है, जगह पे अपना रखना अपना बहुत देख जरूरी लो। है। नाभि यदि सरक गई तो तकलीफ होता है। नाभि ऊपर की तरफ सरक गई तो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज लगता है, और नीचे सरक गई तो वो लूज मोशन होता है। तो ये अभी जगह पर रखने के लिए ये कुछ आसन है। कि हमने एक आसन लिया ना, दूसरा कौन सा लिया? मत्स्यासन। अब ये सुप्त वज्रासन। वज्रासन में कितने लोग बैठते हैं? खाना खाने के बाद मात्र एक आसन है वज्रासन।
खाना खाने के बाद एक ही आसन कर सकते हैं। पाचन, शोषण, विसर्जन तीनों क्रिया सुचारू से होगी। देखो अदनी कदम जी ने किया ना, ऐसा किया खुद को, ये वज्रासन हो गया। थोड़ा पैर को बाहर निकालिए, ब्रह्मचर्यासन, और धीरे धीरे कुछ पीछे जाए। देखो हमारे मास्टर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। क्या है पाचन शक्ति गड़बड़। केंद्र सरकार द्वारा रूम केंद्र सरकार ने माल बहुत खाया है। नहीं, मैं तो महाराष्ट्र सरकार का खा रहा हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का माल मैं खा रहा हूँ थोड़ा बहुत। सरकार है ना, डरवा के खाया। क्या बोले मेरी बेइज्जती क्या है? हाँ बस ये बात एकदम हो रहा है बराबर हो रहा है। उठना है धीरे धीरे, एक हाथ जमीन पे, एक हाथ कमर पे। अब ये हो गया बैकवर्ड बेंडिंग हो गया। उसको संतुलन बनाने के लिए आगे झुकना है, उसका नाम है मंडूकासन। देखिए मंडूक मतलब मेढक। हर आसन प्राणियों के नाम से शुरू है ना, क्योंकि उनके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल्स ओपन है, हमारी ओपन नहीं है। हमारी भी ओपन होगी, हम योग साथ में। अभी दोनों हाथ दोनों ऐसे लगाइए, मुखिया नाभि के इर्द गिर्द आजू बाजू में ऐसा समय दिखा, घड़ी पहले समय दिखना चाहिए। 1 में श्वास लेना है, 2 में श्वास छोड़ना है, 3 में आगे झुकना है, और 4 में दिखाना है। आपका देखो ये जो पोर्शन है ना, ये और ये टच होना चाहिए, और आपका हील और ये हिप टच होना चाहिए। एक बार देख लो उधर। आवाज नहीं आ रही, वो बाकी वाले क्रिया करते हैं वैसी करने नहीं की। अभी स्पीकर की व्यवस्था नहीं आपने की है ना। 1 2 घुटण्याला प्रेस करा, तो नजर सामने रहेगी। मंडूक म्हणजे बेडूक, नेहमी समोर बघतो, समोर बघितल्यानंतर जगनाशय जागृत होतो। और कपालभाती सुरू, या लंबा लंबा घेरा श्वास। आपका थाइज और आपका चेस्ट टच होना चाहिए, आपका हील और हिप टच होना चाहिए। उठना नहीं है, ऐसा उठना नहीं है। 3 महीने में सब गोली बंद होनी चाहिए। हाई बीपी की, शुगर की गोली बंद होनी चाहिए जीवन भर के लिए। सीट दबा के बैठा, हाँ, दबा ये सीट उठाओ मत, सीट नहीं उठाना है। कम होएगा चलेगा, सीट उठाओ नहीं, सीट नहीं उठाना है, कम होएगा चलेगा। पीछे से उठना नहीं। इसलिए पहले दिल्ली सरकार कम करो। कपालभाती करके आदरणीय कदम जी ने बताया आपको। उनके नीचे देख रहे हैं। नीचे मत दिखो, सामने देखो, और सामने देखो। सामने देखना है। थोड़ा रुकना है, अपनी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगे। धीरे धीरे उठिए। अभी लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। 1 में श्वास लेना है, 2 में श्वास छोड़ना है, 3 में आगे झुकना है, 4 में पीछे आना है। वो विधि सेम। 1 2 3, पेट को प्रेस कीजिए। मधुमेह की शिकायत दूर। मधुमेह मतलब क्या है? हमारा अग्नाशय बराबर काम नहीं कर रहा है, पेनक्रियास बराबर काम नहीं कर रहा है, तो उसके सेल्स को एक्टिवेट करना है, उसको जागृत करना है। ये सब हमारे जो अंदर वाले अवय वो काम नहीं करते हैं, उसको काम पे लगाना है। वो काम करेंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी। कपालभाति काम नहीं करते करने रहो। से तकलीफ होती है। ये बाया श्वास चले के जाया कपालभाति कभी कर सकते हैं ना। ये बाया श्वास चले के वो जाया श्वास कौन सा भी चलने दो, कपालभाति कभी कर सकते हैं। कभी भी, मतलब खाली पेट, खाना खाने के बाद 4-5 घंटे के बाद। सुबह
हार्ट आईवीपी की समस्या है तो कपालभाति सूर्योदय से पहले पूरा करना है। रिलैक्स, विश्राम। पैर खोल सकते हैं आप यदि खोलना चाहते तो। लंबा लंबा गहरा श्वास, पैर खोलना चाहे खोल सकते हैं। अभी अगला आसन का नाम है शशकासन। शश बोलो तो खरगोश। रवि, लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते पूरा जमीन पे आना है। आपका हील और टच रहना चाहिए, थाइज और चेस्ट टच होना चाहिए। ऐसा ऐसा उतना नहीं है। और प्राणायाम जारी, ध्यान के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ आसन, समन्वित योग। बस बस रिलैक्स, विश्राम। पैर खोलिए। अभी वक्रासन, लेफ्ट हैंड खोल लीजिए। यदि ऐसा होगा ना तो सही नहीं होगा। ये ऐसा होगा, ये थोड़ा ये कम होना चाहिए। इसके लिए आपको ये ऐसा करना है, ऐसा। आपको ये दिखाई दे रहा है, ऐसा करना है, ऐसा। जो पैर छोड़ के दूसरा यहाँ सामने देखिए, सामने देखिए। ये ऐसा लेके ऐसा नहीं, यहाँ से जो पैर की तरफ। और कपालभाति और जो हाथ पीछे वहाँ देखिए। जैसे कपड़े धोते हैं ना, हाथ से धोना है, मशीन से नहीं। और उसको निचोड़ना है, कैसा पानी निकलता है, वैसा पानी निकलता है। इसकी मांसपेशियों इसलिए आप कपालभाति ज़्यादा करके आपका पेट कम कीजिए। पहला पाचन अच्छा रखिए। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद करो। हाँ, एक रहने दो। वो रहेगा। डायबिटीज दूर करने के लिए बहुत लाभप्रद आसन है ये। लेकिन सही विधि से होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए। देखो, आसन करने से जिंदगी आसान होती है। आसन करने से जिंदगी आसान होती है। जो किसी कारण बस आसन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने हाथ, पैर, गर्दन, आंखों के सूक्ष्म और प्राणायाम इतना भी करके आप अच्छा आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। रिलैक्स। देखिए, मधुमेह शिकायत है जिसको, तो ककड़ी, करेला और टोमेटो। एक करेला, एक ककड़ी, एक टोमेटो, उसको मिक्सर में करने का, बारीक करने का, उसको दूध कीजिए। या दूसरा, करेला को परात में लेने का, परात में काटने का। करेला महंगा वो तो नहीं जमेगा, काटने का। और उसमें नीम है ना, कड़ू नीम, उसको टुकड़ा डालने का। और उसके ऊपर खड़े रह के थोड़ा सा पैर ऊपर नीचे ऊपर नीचे का। जब तक मुंह में करेला का स्वाद है तब तक करना है। ये सब जरूरी उपचार है। अब दूसरा, ये राइट में ये ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा हो रहा है तो फायदा नहीं। इसमें थोड़ा कम करने के लिए आपको कपालभाति ज़्यादा करना है और आसन जो बदलने आसन की तरफ। जो पाव खड़ा किया है वो हाथ पीछे, जो पाव खड़ा किया है वो हाथ पीछे। देखो, मैंने मेरा उजवा पाय खड़ा है, फोल्ड किया है तो उजवा हाथ पीछे। आप दाएं हाथ पीछे रखा है। देखो, मेरा राइट पाव फोल्ड किया है तो राइट हाथ पीछे है। पैर खड़ा करो। बाहर से ले लो। हाँ,
क्या नाम है, वक्रासन। ये पहला दो, ये ऐसा रखो, वो वाला पैर को सीधा करो, इतना से कितना होगा, हर आसन में थोड़ा रुकना है, अपने आप चलते अनुसार किसी का नीचे वाला हाथ पकड़ने को सीधे वो जितना बच सके लंबा लंबा गिरा श्वास, हाथ और पैरों को उंगलियों में, ये रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है। अगला आसन का नाम है, मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए आप पहले। उसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। राइट पैर फोल्ड किया, देख लीजिए, बाकी ये ऐसा राइट पैर फोल्ड किया, ठीक है। बाकी ये हाथ है, कौन सा हाथ, लेफ्ट हैंड, यहाँ से ऐसे पकड़ा, थोड़ा कठिन है, कठिन और सरल क्या है, हमारी सोच के ऊपर है। अब तक हो जाएगा धीरे, एक दिन हो जाएगा, एक दिन अवश्य होगा। योग साधना आप निरंतर करिए, संडे और मंडे रोज करना है योग, क्योंकि आपका श्वास चालू है, आपका योग चालू है। जिस दिन श्वास बंद उस दिन योग बंद। लंबा लंबा गहरा श्वास लेना है, बस वस्ती का परिणाम हो जाएगा आपका। आप क्या मेहमान है, आप मेहमान क्या गए, पाहुणे आपल्याकडे आले, आपण पाहुण्याकडे गेलो, दुकान सुखात योग चालू ठेवायचा, बंद नहीं ठेवायचा। लंबा लंबा गहरा श्वास, कहीं लिख के रखिए, एलजी कोई कंपनी का एडवर्टाइज नहीं है, लंबा गहरा श्वास। और लोगों को भी बोलिए लंबा गहरा श्वास के फायदे क्या है, आपका मोटापा कम होगा, 10 गुना ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और आपकी आयु बढ़ेगी। अभी जो कुत्ता धीरे धीरे कितना श्वास लेता है, वो जल्दी जल्दी लेता है, उसकी आयु कम है। और कछुआ 400 साल जीता है, लंबा गहरा श्वास लेना है। इसलिए हमें क्या करना है, यू आर एन आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर, कुछ सुविधा जीवनाचं शिल्पकार होते ना, वैसा हमें आपको अपने आप को आरोप ऐसा रखना है। लंबा लंबा गहरा श्वास, अभी राइट पे फोल्ड किया, ये ऐसा किया, उसके ऊपर दूसरा पैर रखा ऐसा, ये ऐसा रखा लेफ्ट रखा, और यहाँ से फिर दूसरा ऐसा किया हाथ, ये राइट हैंड किया, राइट पर फोल्ड, राइट हैंड किया, यहाँ से भी ऐसा। ये सिर्फ भाइयों की क्लास नहीं है,